नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट की परीक्षा की आंसर की पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस मनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? इसका आंसर है श्रीलंका और मालदीव। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? तो इसका सही आंसर है गणेश मावलंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 मई, जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयपुर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? इसका आंसर है HDFC एग्रो। आठवां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से ब्लैंक एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो इसका आंसर है आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी। ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि ये एक राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर है बेसबॉल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज लिखी है महात्मा गांधी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है ब्लैंक के आकलन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय की मापन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। इसके बाद है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? संगाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए, मणिपुर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है अहिंसा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बंगाल में ब्लैंक आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो इसका आंसर है सैयद वंश ने सबसे कम शासन किया। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ब्लैंक अवध को कब्जे में लिया। इसका आंसर है सहायक संधि की नीति के माध्यम से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? इसका आंसर है 6 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश मिला के टोटल 7 न्यायाधीश थे 1935 में। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो इसका नाम है लोथल। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, सिपाहियों द्वारा। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गुरु शिखर। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? इसका आंसर है लू। कौन का सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो इसका आंसर है कंचनजंगा, जो दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर आता है K2। अगला प्रश्न है, भारत की मानक याम्य उत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। ऑप्शन ए। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। इसका आंसर है 51%। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीतापुर। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली शीर्ष संस्थान है नाबार्ड। ऑप्शन सी, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीतियों का ध्यान रखते समय ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 1991 के आर्थिक सुधार द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह सभी। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 क। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? इसका आंसर है संघ की राजभाषा। हॉलमार्क लोगों का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका आंसर है जेवर यानी ज्वेलरी। 66वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? इसका आंसर है सफ़ेद। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? इसका आंसर दिया है ऑर्गन। 71वां प्रश्न है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम है कैल्शियम का सोडियम कार्बोनेट NaOH।
सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। वाशिंग सोडा का अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो इसका आंसर है 65 वर्ष। अगला प्रश्न, ये हिंदी के प्रश्न दिए हैं। कोल्हू का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। ये कुछ गणित के सवाल हैं, आप इनको अपने आप हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब